हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुपमा साहा। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम लोग आपके फर्स्ट पेपर का थर्ड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर हमने जो टॉपिक ले रखा है अभी वह है सैम्पलिंग या निदर्शन। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आपको प्रायिकता निदर्शन के जो दो प्रकार हैं, सरल दैव निदर्शन और स्तरीकृत दैव निदर्शन, उसके बारे में विस्तार से समझाया था। आज हम प्रायिकता निदर्शन का ही जो तीसरा प्रकार है, बहुस्तरीय निदर्शन, उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, बहुस्तरीय निदर्शन, इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये प्रायिकता निदर्शन का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है। In the first two types of sampling, we generally have a list of the universe. जो इससे पहले के जो दो हमने देखे थे, सरल दैव निदर्शन और स्तरीकृत दैव निदर्शन, इन दोनों ही निदर्शन के प्रकारों में प्रायः हमारे पास जो हमारा समग्र है उसकी लिस्ट किसी न किसी रूप में विद्यमान होती है। However, sometimes the topic of research is such that we do not have any list of the universe. पर कई बार हम ऐसे विषयों पर अध्ययन कर रहे होते हैं जहाँ पर हमारे पास जो हमारा समग्र है उसकी कोई लिस्ट नहीं होती, उसकी कोई सूची नहीं होती। अर्थात हमें नहीं पता होता कि हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या है, कहाँ है और कितना है। तो हमें अपने यूनिवर्स के बारे में ही सही सही जानकारी नहीं होती है। ये कई बार ऐसे विषय हमारे सामने आ जाते हैं रिसर्च में जहाँ पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। In such situations, the researcher first has to create a list of universe. तो जब हमारे को पता ही नहीं है कि हमारे जो इकाइयाँ हैं वो कहाँ हैं, कितनी है, कितना उनका फैलाव है, क्या उनकी साइज़ है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती, तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी एक लिस्ट स्वयं निर्मित करें, अपना समग्र हम स्वयं बनाएं। In order to do this, more often than not, he needs to resort to sampling to create the universe. तो अब यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए, अपना समग्र बनाने के लिए, अपने समग्र की सूची निर्मित करने के लिए हमें फिर से निदर्शन की तरफ जाना पड़ता है। तो पहली ही स्टेज पर भी अपना यूनिवर्स हमें बनाना है। हम यूनिवर्स में से सैंपल नहीं सिलेक्ट कर रहे, बल्कि अपना यूनिवर्स बनाने के लिए हमें सैम्पलिंग करनी पड़ती है। तो ये एक विशिष्ट प्रकार का निदर्शन की विधि है जिसमें हमारे पास समग्र नहीं है और हमें समग्र निर्मित करना है, और समग्र निर्मित करने के लिए हमें निदर्शन करना पड़ता है। कैसे, हम आगे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द रिसर्चर एम्स टू कंडक्ट अ स्टडी ऑफ डोमेस्टिक हेल्प्स इन सिरोही, नो लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक हेल्प्स इज़ अवेलेबल। अब मान लीजिए कि हमारे अध्ययन का विषय ये है कि हम घर में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जो मेड्स हैं, जो घरों में जाकर जो साफ़ सफाई का, बर्तन मांजने का, खाना बनाने का ये काम करती हैं, इन बाइयों के ऊपर, इन महिलाओं के ऊपर हमें कोई अध्ययन करना है। अब ऐसा हमारे पास कहीं कोई लिस्ट नहीं है। सिरोही में इस तरह का कोई रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पर घर में काम करने वाले जो मेड्स हैं उनकी कोई लिस्ट रजिस्टर्ड हो। तो अब हमें नहीं पता कि हमारा यूनिवर्स कहाँ और कितना है, उसकी साइज़ क्या है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम स्वयं सर्वे करें, पहले घर घर जाएं और पता करें कि वहाँ पर कौन डोमेस्टिक हेल्प है, वहाँ कोई है या नहीं है, और अगर है तो वो कौन है, कहाँ रहती है। तो इस तरह से हमें खुद सर्वे करके पहले अपना यूनिवर्स निर्मित करना होगा। He therefore has to first create a list of universe. He would need to conduct a survey in order to gather information about domestic helps. तो अब क्या होगा कि उसे स्वयं
डोमेस्टिक हेल्प्स की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, और ये करने के लिए उसे खुद पहले सर्वेक्षण करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा पूरे शहर का, और घर घर जाकर पता करना पड़ेगा, और फिर अपनी एक लिस्ट निर्मित करनी पड़ेगी डोमेस्टिक हेल्प्स की. However, it is not practically possible for a single researcher to conduct a survey in the entire city of Sirohi. अब सिरोही शहर बड़ा है, इसकी पॉपुलेशन आप जानते हैं 35,000 के आसपास, और हर घर में जाकर के और सर्वेक्षण करना एक अकेले सर्वेक्षणकर्ता के लिए ये थोड़ा दुरूह कार्य होगा. तो ऐसी स्थिति में फिर वह क्या कर सकता है? So he may select a few municipal wards by lottery method or random number method or regular interval method. तो बस यहीं से उसका जो सैम्पलिंग का कार्य है, जो निदर्शन का कार्य है, वो प्रारंभ हो जाता है. तो सिरोही जो है वो नगर परिषद है और इसके अलग अलग वार्ड्स हैं, पूरा शहर अलग अलग वार्ड्स में विभाजित है. तो वो ये कर सकता है कि जितने वार्ड सिरोही में हैं उनमें से कुछ सीमित संख्या में 2, 3, 4 जो भी उसे फीजिबल लगता है उतने वार्ड्स का वो एक लॉटरी विधि के ज़रिए या रैंडम अंक विधि के ज़रिए या नियमित अंकन विधि, जो भी उसे उपयुक्त लगे. वैसे चूँकि संख्या सीमित है तो लॉटरी मेथड सबसे अधिक उपयोगी रहेगा. वो लॉटरी मेथड के माध्यम से कोई 2, 3 या 4 जो वार्ड्स हैं उनका सिलेक्शन कर सकता है. अब मान लीजिए कि उसको वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 11 ये 4 वार्ड्स उसने लॉटरी से निकाले. तो अब वो क्या करेगा? वो इन 4 वार्ड्स में जाएगा पर्सनली और सर्वे करेगा, घर घर जाएगा और घर घर से वह मेड्स के बारे में सूचनाएं इकट्ठा करेगा और अपनी जो लिस्ट है यूनिवर्स की वो तैयार करेगा. अब now, if the list is too long, he may again use lottery method or random numbers method or regular interval method to select a certain number of units as sample. तो अब वो एक एक करके चारों वार्ड्स में जा रहा है और वहाँ से वो अपनी सूचनाएं एकत्रित कर रहा है डोमेस्टिक हेल्प्स की, और उनकी एक लिस्ट बनाता जा रहा है. अब अगर चारों वार्ड से जो वो सर्वे कर रहा है उसके बाद जो उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मान लीजिए कि उसने सर्वे किया और उसको लगभग 1500 नाम मिल गए और वो चाहता है कि वो 1500 का अध्ययन नहीं कर सकता है, तो फिर वह क्या करेगा? उन 1500 में से फिर से सैम्पलिंग करेगा, फिर से लॉटरी मेथड का प्रयोग कर सकता है, फिर से रैंडम नंबर्स मेथड का प्रयोग कर सकता है, फिर से नियमित अंतराल विधि का प्रयोग कर सकता है. किसी भी विधि का प्रयोग करके वो उन 1500 में से फिर 500 या 400 या जो भी उसने संख्या तय कर रखी है उस संख्या में इकाइयों का चयन करेगा. तो इस तरह से फिर से वो सैम्पलिंग का प्रोसेस दोहराएगा. Thus, in this method, since the sampling process is repeated at several stages, it is called multi-stage sampling. तो आप देख रहे हैं कि ये कई स्तरों पर बार बार जो है निदर्शन की प्रक्रिया को दोहराया जा रहा है और इस प्रकार से अंतिम निदर्श प्राप्त किया जा रहा है. तो चूंकि इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में, इस मेथड में हम सैम्पलिंग को कई स्टेजेस पर दोहराते हैं, इसीलिए इसे हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग या बहुस्तरीय निदर्शन कहते हैं. द सैम्पल सेलेक्टेड बाय दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेटिव एंड साइंटिफिक. इस तरीके से जो हम अपना सैम्पल सिलेक्ट करते हैं वह समग्र का सही प्रतिनिधित्व करता है और वह वैज्ञानिक होता है, क्योंकि एक बहुत ही व्यवस्थित विधि से हम इसका सिलेक्शन करते हैं. अपनी इच्छा से नहीं करते, कोई रैंडम तरीके से भी नहीं करते, बल्कि एक व्यवस्थित विधि का प्रयोग करके ही हम सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हैं. The sample selected by this process is unbiased and reliable. तो कहीं भी इस पूरे प्रोसेस में जो रिसर्चर है वो अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं कर रहा है, बल्कि वह एक सिस्टमेटिक मेथड का प्रयोग कर रहा है और उस मेथड से जो भी इकाई चयनित होती है उसे वह अपने निदर्श में सम्मिलित करता है, और इसलिए यह बहुत ही निष्पक्ष विधि है निदर्श के चुनाव की. यह मेथड विश्वसनीय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस मेथड में भी अगर हम
इस विधि से एक बार सैंपल सिलेक्ट करते हैं और फिर इसी क्षेत्र में दोबारा अगर हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं इस विधि से, तो जो दो सैंपल्स हमें मिल रहे हैं उनमें कोई सार्थक अंतर नहीं होगा। या मैंने एक समय में एक सैंपल सिलेक्ट किया और इसी एरिया में, सिरोही एरिया में ही अगर कोई दूसरा व्यक्ति पुनः इसी मेथड से वापस कोई सैंपल सिलेक्ट करता है, तो हमारे दोनों के सैंपल्स में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा। तो इसलिए व्यक्ति के बदलने के साथ सैंपल का जो नेचर है वो नहीं बदलता है, सैंपल की क्वालिटी नहीं बदलती है, और इसलिए हम कहते हैं कि यह जो मेथड है वो रिलायबल है, विश्वसनीय है। तो बहुस्तरीय निदर्शन के बारे में बस इतना ही। तो इस प्रकार आज हम प्रायिकता निदर्शन के जो तीनों प्रकार हैं, सरल दैव निदर्शन, स्तरीकृत दैव निदर्शन और बहुस्तरीय निदर्शन, इन तीनों ही प्रकारों का हमने अध्ययन कर लिया है और प्रायिकता निदर्शन के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे अप्रायिकता निदर्शन और उसकी विशेषताएं और प्रकार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।